हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, द फ्रेंडली मंगूज। राइट। तो इसमें अब क्या कहा गया है, ये कहानी एक फार्मर, उसकी वाइफ और उसके एक छोटे बच्चे की है जो गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो बेबी मंगूज इन द हाउस। तो वहाँ पे एक छोटा बेबी मंगूज था जो घर में रहता था और जो वो बिलीव करते थे कि ये हमारे सन का, हमारे बेटे का दोस्त बनेगा और बड़ा होके और कंपनी देगा उसको। So one day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. तो अब एक दिन किसी उस किसान को कुछ काम आ गया और वो और उसकी वाइफ अपने बच्चे को मंगूस के साथ छोड़कर चले गए। अब आगे क्या होता है देखते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with a small son. तो एक बार ये किसान और उसकी बीवी थी जो अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ रहते थे। They loved him very much. उन्हें अपना बच्चा बहुत प्यारा था। We must have a pet. तो उन्हें लगा कि यार हमें ना एक छोटा सा पेट रखना चाहिए घर में। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो ये चीज़ किसान ने अपनी वाइफ को बोली। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। वो कहता है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको कोई ना कोई तो कंपेनियन चाहिए होगा। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो वो कहता है कि ये जो पेट हम रखेंगे वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा, उसका दोस्त बनेगा। सो हिज वाइफ लाइक द आइडिया। अब उसके वाइफ को ये आइडिया उसको बहुत अच्छा लगा। सो वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। तो एक शाम क्या हुआ, किसान जो था वो अपने साथ एक छोटा सा मंगूस लेके आया। मंगूस एक एनिमल होता है, ठीक है, मैं अभी आपको फोटोज में आगे दिखाती हूँ। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ। वो कहती कि ये तो बेबी मंगूस है, उसकी वाइफ ने कहा। बट सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। वो कहती कि ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अ सन, कि ये तो हमारे बेटे का दोस्त बना रहेगा। ये देखो, इस पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये नीचे है ना, ही इज बेबी मंगूज। ये जो छोटा सा बना हुआ है ना, ही इज बेबी मंगूज, ठीक है। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। अब वो दोनों बड़े होते गए। इन 5 or 6 years, in 5 or 6 years, in 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. अब 5-6 महीनों में ही जो मंगूस था वो तो पूरे अपने बड़े साइज में आ गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। तो एक बहुत प्यारा सा एनिमल था जिसकी शाइनिंग ब्लैक आइज थी और एक बुशी सी, जिसमें बहुत सारी घने सी ऐसी सॉफ्ट सी टेल होती है ना। द फार्मर्स सन विल स्टिल a baby in the cradle. The farmer's son was still a baby in the cradle. लेकिन 6 महीनों में जो इंसान का बच्चा था वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो तो अभी भी अपने क्रेडल में ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। तो वो तो अभी भी रो रहा था और क्राई कर रहा था और सो रहा था वही अपने झूले में। वन डे द फार्मर्स वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब एक दिन क्या हुआ, फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो उसने क्या किया, उसने दूध पिलाया बच्चे को, खाना वगैरह खिलाया उसको, जो भी बेबी लेता है, और उसको रॉक करना मीन्स झुला झुला के बच्चे को उसकी क्रेडल में, उसके झूले में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग। तो वो कहता है इतने में बास्केट उठा के कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, बाज़ार जा रही हूँ और बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कि उस पर नज़र ज़रूर रखना बच्चे पे। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। वो कहती सही बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने बच्चे को अकेले मंगूज के साथ छोड़ के जाऊँ। तो फार्मर कहता है यू नीड नॉट बी अफ्रेड, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट इज़ एज स्वीट एज अ बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। वो कहता है कि डोंट वरी, ये जो बेबी मंगूस है ये बहुत ही प्यारा है, फ्रेंडली है, वो उतना ही प्यारा है जितना हमारा हमें बच्चा है, ठीक है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और आपको पता है ना कि ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इतने में वाइफ जो है वो चले जाती है। वेंट अवे मीन्स चले जाना वाप। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो उसने क्या किया, कहता कि यार मैं खाली तो बैठा ही हूँ कि क्यों ना चलो मैं बाहर चलता हूँ और थोड़ा अपनी किसान था अपनी खेती देख लेता हूँ, जो कि बहुत दूर नहीं थी, बिल्कुल पास ही थी। ही रैन इनटू स्मॉल सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब वो अपने दोस्तों के साथ आगे चला गया और कुछ टाइम तक वो वापस नहीं आया। इतने में जो फार्मर की वाइफ है वो आ गई वापस, रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस टू द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज।
तो इतने में मंगूस जो होता है वो एंट्री पे ही खड़ा होता है और उसके फेस के ऊपर और पाँव मतलब पैरों के ऊपर खून लगा होता है। शी जम्प टू द कंक्लूजन, उसको लगता है ओह इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। तो उसको लगता है कि अरे इसने तो मेरे बेटे को मार दिया और ये तो यही है जिसने मेरे बेटे को मारा है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. अब ये दोबारा बता रहे हैं कि फार्मर की जो वाइफ थी वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करती है और केम बैक होम और अपनी सब्जियां वगैरह के साथ बास्केट पूरी भर के ले आती है। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज अ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मंगूज बाहर बैठा होता है, वो जैसे वेट कर रहा होता है उसकी। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। ठीक है, तो वो मतलब हमेशा ऐसे ही करता था कि वो जैसे ही आती थी तो उसका वेलकम कर रहा होता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वंस लुक ऑन द मंगूज एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। तो फार्मर की जो वाइफ होती है वो देखती है मंगूज को और चिल्लाती है ब्लड, कि यानी खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। जो चेहरा और उसके पाँव थे मंगूज के वो पूरे खून से लथपथ थे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। कि तुम गंदे से जानवर, तुम चालाक जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो वो एकदम अंधी हो गई थी इस चीज़ में। और उसने क्या किया, उसने गुस्से में अपने पूरी जोर से वो जो उसके पास बास्केट थी पूरी सब्जियों की, उसने उस अ, न- उसने ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल। उसने क्या किया, उसने सारा ये जो बास्केट थी ज़ोर से उसके सर पे दे मारी मंगूज के, और अपने बच्चे के क्रेडल के पास जाके चली गई, वापस देखने चली गई कि मेरा बच्चा देखूं। द बेबी वॉज फास्ट asleep, और बेबी आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर पे वहाँ पे एक काला सांप था जो कटा हुआ था और बिल्कुल खून से लथपथ था और खून आ रहा था उसमें से। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। तो इतने में ही उसे समझ आ गया कि भाई क्या हुआ होगा, कि सांप आया होगा जिसको मंगूज ने मारा होगा। सांप उसका बच्चे को डसने वाला था, लेकिन इतने में ही मंगूज ने सांप को मार दिया। लेकिन उसको क्या लगा कि मंगूज ने मेरे बच्चे को मारा। सो शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। अब इतने में वो बाहर जाती है मंगूज को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। वो कहती है ओह तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया, तुमने तो सांप को मारा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। तो जो कि वहाँ पे मरा हुआ था वहाँ पे। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. तो वो वहाँ पे उसको मंगूस को जो मर गया था उसको देखती रही। Then she heard the baby crying, wiping her tears. She wanted to feed him. तो इतने में उसका बच्चा दोबारा रोने लग गया। उसने अपने आंसू पोंछे और उसको दूध पिलाने चली गई। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी ये। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे कमेंट करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब जरूर करना। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।